कंप्लीट हो गया था बायोटेक्नोलॉजी? खाना बाकी है। गलत दिन पे आए हो? क्यों? कॉपी पेन निकालो। चलो ठीक है। इसमें क्या था, सबसे पहले ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट में रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो इंसर्ट कर रहे किसके अंदर, जो भी बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल हो गया या फिर दूसरे एनिमल सेल्स हो गए। तो यहाँ पर फॉरेन डीएनए क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है क्या करेगा, वो डिजायर्ड प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा। तो लैब स्केल में रहता है, नॉर्मली हम प्रोटीन को प्रोड्यूस करवाते हैं, लेकिन ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करवाने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, बायोरिएक्टर्स का यूज करते हैं। तो बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं, लार्ज वेसल्स होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं, डिजायर्ड प्रोडक्ट या सर्विसेज को बनाते हैं, के फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। तो सेल्स हम लोग नॉर्मल स्मॉल स्केल में बना रहे हैं, लेकिन लार्ज के लिए क्या रहेगा, बायोरिएक्टर्स का यूज होगा। बायोरिएक्टर्स को और क्या बोलते हैं, फर्मेंटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो फर्मेंटर्स बोल, हाँ। तो इसमें क्या रहेगा, जितने भी लार्ज वेसल्स हैं, कितने रॉ मटेरियल जो भी रहेंगे उसको कहाँ डाल रहे हैं, मतलब उसको बायोलॉजिकली क्या करेंगे, हम लोग कवर करेंगे किसमें, मतलब कन्वर्ट करेंगे किसमें, प्रोडक्ट। किसके थ्रू, माइक्रोब्स के थ्रू करेंगे, प्लांट, एनिमल सेल, एंजाइम सबके थ्रू करेंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो वेसल्स होती है उससे हम क्या बोलते हैं, बायोरिएक्टर्स बोलते हैं। तो अब बायोरिएक्टर्स जो है वो एरेटेड हो सकता है, एरेटेड मतलब एयर का प्रेजेंस हो सकता है उसमें, स्ट्रेट फॉर मिक्सिंग ऑफ द मीडियम, यानी कि उसको रोटेट कराना ताकि मीडियम के साथ वो मिक्स हो जाए, प्लस इसको कंटामिनेशन फ्री बनाना जरूरी है, और क्या रहेगा, ये जो भी यूज्ड मीडियम है उसका रिप्लेसमेंट भी हो सके। तो ये सारी चीजें जो है वो बायोरिएक्टर्स जो है वो रहेंगे। अब मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर कौन सा रहता है, स्टीयरिंग टाइप, यानी कि रोटेशन करवाते हैं उसका। दो टाइप के हैं, एक होता है सिंपल स्टेट और दूसरा कौन सा होता है, फास्ट स्टेट एंड बायोरिएक्टर। तो पहले तुम लोग काम करो, लिख लो थोड़ा सा, उसके बाद दोनों को देखते हैं। नहीं, जो मैं बोली अभी हेडिंग डालने, ऑब्टेनिंग फॉरेन, हाँ वही ऑब्टेन फॉरेन, ऑब्टेनिंग था ना। हाँ। उसमें लिखना, इफ एनी प्रोटीन, if any protein encoding gene is expressed in a protein encoding gene is expressed in a heterologous host, heterologous host, it is called recombinant protein. Second point लिखना, recombinant protein second point लिखना, the expression of recombinant protein required optimal conditions, required optimal conditions। के बाद थर्ड पॉइंट लिखना, हो गया ना दोनों पॉइंट। थर्ड पॉइंट में लिखना, कल्चर ऑफ सेल्स, culture of cells harboring, हाँ, harboring cloned genes,
cloned genes of interest can be grown. फिर तुम लोग ये दोनों बना लेना और इसको लिखना लेबोरेटरी और एक क्या रहेगा बायोरिएक्टर का दोनों का। हाँ एक सेकेंड। बाहर क्या मिल रहा है इसको बोली वो भी नहीं समझा। बाहर क्या मिल रहा है गोली में ऊपर क्या है फिर ये बता दो। हाँ एग्जॉस्ट हो रहा है। एग्जॉस्टन नहीं हो रहा है मेरे को एग्जॉस्टन हो रहा है। क्या स्मॉल वॉल्यूम कल्चर लार्ज वॉल्यूम कल्चर 100 to 1000 लीटर लेबोरेटरी लेवल इंडस्ट्रियल लेवल do not eat large quantities of product produce large quantities of product. क्या हुआ तुम्हारा नहीं पता जो भी है बाकी तो क्लास के नंबर बाकी का आइडिया नहीं। तो 12th वाले ना तुम्हारे उनको किस किस के लिए छुट्टी मिलनी चाहिए। वही तो मैं बोल रही हूँ तुम लोग को छुट्टी मिलनी भी नहीं चाहिए। हाँ एक दिन सब डिजर्व करते हैं। संडे मिलेगा ना 18 के बाद संडे रहेगा 19। हो गया हो गया। के बाद बायोरिएक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स लिख लेना। बायोरिएक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स दोनों के नाम याद है। और दूसरा सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स फास्ट स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। सेकेंड है फास्ट स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। फास्ट ये वाला फास्ट स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर का डेफिनेशन में क्या लिखोगे तुम लोग। नहीं अभी नहीं। बताओ। Bioreactors are the large vessels with optimal conditions like temperature and pH, which makes the product in large quantity that is 100 to 1000 liters. नेक्स्ट क्या है तुम्हारा पहला सिंपल स्टेरिक टैंक बायोरिएक्टर। डायग्राम इंपॉर्टेंट है कि डायग्राम में क्या क्या चीजें हैं तो डायग्राम
डायग्राम में क्या क्या है? एसिड, हाँ हाँ, जब बायो, हाँ दोनों आ सकता है, दोनों का, क्योंकि बायो रिएक्टर के दोनों चांसेस हैं ज्यादातर, लेकिन तुम्हारा लेवल वाला क्वेश्चन आया है और वाटर बायो रिएक्टर्स में अगर एक्सप्लेन करने बोलेगा तो तुमको बनाना पड़ेगा। बोला कुछ नहीं जाता है कि ड्रॉ डायग्राम हर चीज को खुद से बनाना होता है, ड्रॉइंग आता है, ठीक है। मोटर, हाँ इसमें मोटर, बट डायग्राम से एक्सप्लेन करोगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। डायग्राम को ही एक्सप्लेन कर देना ना उसको, और क्या प्रॉब्लम है? डायग्राम लिखोगे, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम लिखोगे उसको एक्सप्लेन करोगे ना तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू पूरा कहानी लिख के आओगे। हाँ, तो ये मोटर है, एसिड बेस, हाँ पीएच कंट्रोल के लिए एसिड बेस चलेगा इसमें, वो रहेगा। स्टीम रहेगा स्टेरिलाइजेशन के लिए। फोम ब्रेकर रहेगा, क्योंकि रोटेट होने से फोम बनेगा तो उसके लिए फोम ब्रेकर है। फिर ये ब्लेडेड जो रहेगा इम्पेलर है, वो रोटेशन के लिए ही रहेगा। कल्चर ब्रॉथ, मतलब जो हम डाल रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, जो कल्चर डाल रहे हैं, तो सबसे पहला इसमें यही देखेंगे सिंपल वाले में क्या रहेगा कि इसमें स्टिरर प्रेजेंट होगा जो मिक्स करने में हेल्प कर रहा है। और इसमें पूरी तरीके से किसका डिस्ट्रीब्यूशन है? ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। सिलेंड्रिकल रहेगा, कर्व्ड बेस रहता है, वो ध्यान से बनाना, सीधा स्ट्रेट मत बनाना, वो कर्व्ड बेस ही रहेगा वो, ठीक है। तो उसके बाद अरेंजमेंट इसी हिसाब से कि ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे, फोम भी ना बने, सब चीजें ना हो करके, तो वो और प्रोडक्ट सही से मिले हमें स्टेराइल कंडीशन में, तो वो बायोरिएक्टर्स का रहेगा। उसको लिख लो। नहीं, क्या बोलो, सिंपल स्टेट टैंक है ना, तो लिख लेना सिलेंड्रिकल विथ कर्व्ड बेस, पहला पॉइंट इसका, सिलेंड्रिकल विथ कर्व्ड बेस। हाँ, फास्ट में तो ज्यादातर डायग्राम बनाने का ही डायरेक्ट आ जाता है। सिंपल इधर वाला है, हाँ फास्ट वो है, हाँ। सेकंड में लिखना, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। थर्ड में पीएच कंट्रोल सिस्टम, फोम कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, ये सब चीजें एक एक करके लाइन से लिखना। हाँ, थ्रू आउट द बायोरिएक्टर, पीएच कंट्रोल सिस्टम, फोम कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। अलग बना लोगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, यहाँ पर पीएच टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम लिखना बस। हाँ, तीनों का कंट्रोल सिस्टम लिखना। हो गया ना? नेक्स्ट कौन सा रहेगा? फास्ट स्टेट टैंक बायोरिएक्टर, हो गया रूल। इसमें क्या रहेगा? ऑक्सीजन ट्रांसफर के लिए, यानी कि जो बबल्स दिखेंगे वो किसके बबल्स रहेंगे? मेन ऑक्सीजन के बबल्स रहेंगे। तो ये हो गया। इसमें भी ये इम्पेलर रहेगा मोटर और मतलब रोटेशन के लिए, और इसमें क्या रहेगा? गैस पास आउट होगा और यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा ताकि ट्रांसफर ऑक्सीजन अच्छे से हो सके उसके अंदर, और इसके अंदर पूरा कल्चर प्रेजेंट होगा जिसमें क्या होगा? छोटे छोटे बबल्स का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें भी देखना कि क्या रहेगा, एयर जो सप्लाई हो रहा है किस फॉर्म में हो रहा है? बबल्स के फॉर्म में हो रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है। फर्मेंटेशन जो है वो किस, मतलब बायोरिएक्टर्स में हो रहा है, तो दो टाइप का फर्मेंटेशन होता है। कौन सा होता है? एक होता है बैच फर्मेंटेशन और दूसरा होता है कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन। जो बैच फर्मेंटेशन होता है उसमें क्लोज्ड वेसल में होता है, मतलब वो क्या रहेगा, एक ही बार हम कल्चर को डालेंगे और प्रोडक्ट हमें निकल के मिल जाएगा। लेकिन जो कंटिन्यूअस वाला रहता है उसमें क्या करते हैं हम लोग? डालते जाते हैं, जैसे प्रोडक्ट भी निकलते जाएगा और भी कल्चर डालते जाएंगे, जिससे क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। बैच फर्मेंटेशन ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि कंटिन्यूअस में चांसेस रहते हैं कि स्टेरिलिटी जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है।
बैच फर्मेंटेशन क्लोज्ड वेसल में होता है तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट उसमें ज्यादा मिलता है, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से तुम्हें कंटिन्यूस फर्मेंटेशन करवाना पड़ेगा। ये है। तो कंटिन्यूस फर्मेंटेशन में जो न्यूट्रिएंट्स रॉ मटेरियल्स है कंटिन्यूसली उसमें ऐड करते जाते हैं, अलग से दिया रहता है उसमें ऐड करेंगे, और प्रोडक्ट जैसे कि उसमें भी रहता है ना, क्या बोलते हैं तुम्हारा, हाँ जैसे सोल्यूशन हो गया फिर डिस्टिलेशन होके बाहर निकल जाता है, वैसे इसमें क्या रहेगा, प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकल जाएंगे अलग से। तो इसमें लिख लेना। हाँ लिख लो इसको, फास्ट स्टेट टैंक बायोरिएक्टर। हेडिंग नहीं डालना, डाल दीजिए हेडिंग। इसमें मेन वही लिखना कि ये बबल्स वाला पहला वाला लिखना, उसके बाद दो टाइप के फर्मेंटेशन होते हैं इसके अंदर, बोलो इसी को देख के लिखो। दो टाइप का बस लिखने के बाद फिर रुक जाना, मैं बताऊंगी फिर बैच। बैच का उतना मत लिखना, कंटिन्यूस का बताऊंगी। कंटिन्यूस का हेडिंग डाल के अलग से लिखना, कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम या फिर कंटिन्यूस। में लिखना यूज्ड मीडियम इज, कंटिन्यूस में ना, यूज्ड मीडियम इज ड्रेन्ड आउट फ्रॉम वन साइड, from one side while the used medium is drained out from one side while the fresh medium is added from the other, from the other. Used medium is drained out from one side while the fresh medium is added from the other. Next लिखना, cells are maintained, इसी में ही, cells are maintained in most active phase, active log phase लिख लेना। जैसे तुम लोग का ग्राफ पढ़ोगे तुम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में, तो उसमें क्या रहेगा, उसमें क्या रहेगा तुम्हारा तीनों स्लाइड पे, तो तुम्हारा ना एक ग्राफ रहेगा। अब क्या रहेगा कि जितने भी फूड पार्टिकल्स हमारे पास हैं, ठीक है, तो फूड पार्टिकल्स रहेंगे तो जैसे उसके ऊपर कौन फीड कर रहा है, एनिमल्स फीड कर रहे हैं, मटेरियल प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी इनटेक कर लेगा उसको, लेकिन एक टाइम आएगा जिसके बाद क्या होगा, स्टेशनरी फेस आ जाएगा। तो यहाँ पर जो फेस रहेगा एक लैग रहेगा और एक लॉग फेस रहेगा और एक क्या रहेगा, स्टेशनरी फेस रहेगा। जो लॉग फेस होता है उसको हम एक्सपोनेंशियल फेस भी बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो भी मटेरियल्स है उसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है, तो उसके ऊपर जो फीड कर रहा है वो भी क्या रहेगा, ज्यादा प्रेजेंट होगा, उस हिसाब से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन एक टाइम बाद क्या होगा कि फूड मटेरियल्स भी बंद हो जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, वो स्टेशनरी फेज में आ जाएगा और आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो यही यहाँ पर जो रहेगा वो लॉग फेज में, तो यहाँ पर जो सेल्स होती हैं वो किस फेज में रहेगी, लॉग फेज में रहेगी। मतलब हम डालते जाएंगे तो क्या होगा, जितना डालेंगे माइक्रोब्स उतना ज्यादा उसको क्या करेंगे, इनटेक करेंगे, तो डालते जाएंगे और वो इनटेक करता जाएगा, तो उस हिसाब से इसका फेज जो है वो बढ़ता चला जाता है। चाइनीज एक्सपोनेंशियल था वो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में तुम लोग को ग्राफ समझ में आया, वो चैप्टर में है उसमें, उसमें पूरा log z इज इक्वल टू बनाओगे उसको, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। नहीं अभी नहीं पढ़े हैं, मैथ्स के बिना कुछ नहीं होता।
आज के बिना कुछ नहीं होता, कमर्शियल यहीं तक बताइए कि अब क्या हेडिंग डालो, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। हाँ, फिजिक्स पढ़ रही हो क्या, केमिस्ट्री भी पढ़ रही हो क्या, केमिकल काइनेटिक्स भी मैथ्स है, फिजिक्स भी मैथ्स है, हर चीज मैथ्स है। होगा, लेकिन फर्स्ट स्टेप तो हटा दिए ना, सॉलिड स्टेट उसमें तो नहीं था। हाँ था, उसमें भी सॉलिड वाले उसमें भी था, फिजिक्स था। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, it includes the it includes the separation and purification of desired product of desired product का डेफिनेशन भी आएगा ना, तो वही लिखोगे, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि जो भी प्रोडक्ट फर्मेंटर से निकल जा रहा है उसको हमें कमर्शियली सप्लाई करना जरूरी है। तो उसका जो प्रोसेस रहेगा वो डाउन स्ट्रीमिंग रहेगा, मतलब हम उस प्रोडक्ट को निकाल के सेपरेट करेंगे, फिर क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे। सेकेंड पॉइंट लिखना है इसका, product has to be formulated product has to be formulated with suitable preservatives with suitable preservatives and undergo clinical trials undergo clinical trials clinical trials। लास्ट पॉइंट इसका बस लिख लेना, strict quality control testing strict quality control testing for each product। Then, बस इतना ही। क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, आज नहीं। नहीं, आंसर लिखना पड़ सकता है, अभी नहीं, अभी बंद करो, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, amplification of gene of interest by using DNA polymerase may go up to 1 billion। तो वही रहेगा, 1 बिलियन रहे। हाँ, वो 1 मिलियन बोला था। ये कर चुके हो, इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बनाओ, आंसर्स करो, आंसर्स बनाओ, बनाओ कॉपी में। हाँ, बना चुके हो कल उस दिन, यही वाला क्वेश्चन था, सेम था। और ये वाला तुमको पढ़ना नहीं है तो, लिखना नहीं है तो सबका सेम ही रहेगा। होस्ट सेल्स कॉम्पिटेंट एसेंशियल फॉर आरडीएनए टेक्नोलॉजी। दो तरीके कौन से ये बता दो। हाँ, जीन गन और एक माइक्रो इंजेक्शन रहेगा, तो उसको करना क्यों जरूरी है, प्यूरिफाई। नहीं, सेल के अंदर डाल रहे हैं ना उसको, तो प्यूरिफाई। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो बनाना है, लेकिन होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट होना खुद से क्यों जरूरी है, हम तो डाल रहे हैं ना उसमें, डीएनए इंजेक्ट कर रहे हैं, तो होस्ट खुद को कैपेबल बना रहा है ना, उसको खुद कैपेबल होना क्यों जरूरी है, ये पूछ रहा है, ताकि वो डीएनए ले सके। नहीं तो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा ना वो चीज। तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखना है कि वो नहीं तो क्या करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा और हमें डिजायर्ड प्रोटीन नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए है कर, तो वो चीज लिखना है। उसके बाद, हाँ, इसको बनाओ तुम लोग। ये लिख रही हूँ।
टू में भी है, दोनों है, दोनों में शायद एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में टू दिया है। एनसीईआरटी में टू दिया है। मैंने थ्री लिखवाया है, मेरे को याद है। मैंने टू लिखवाया है। पता नहीं, आधा अधूरा। वो एनसीईआरटी में टू है, मेरे को भी याद है, मेरे को जहाँ तक टू लिखवाया है मैंने। वो भी पहले क्लास में आई थी। हाँ होगा, देख लो। तो क्वेश्चन करो। किसका? कुछ भी। तुम लोग बनाओगे उसका, जो भी डीएनए सीक्वेंस बनाओगे, उसके बाद उसका पैलेंड्रोम बनाओगे। हाँ। न्यूक्लियोटाइड ही तो है। नहीं हाँ। नहीं, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस बना हुआ है। हाउ डज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन एक्सप्लेन? हाउ डज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन, उसका फंक्शन का काम क्या है? कट सेट स्पेसिफिक पोजीशन या लोकेशन। एक्सप्लेन। सीक्वेंस बना के एक्सप्लेन करना है। मतलब क्या? ठीक है, ये दोनों सीक्वेंस बन गया। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो स्पेसिफिक पोजीशन से कट करेगा, मतलब जहां हमें क्या ऐड करना है, फॉरेन जीन को ऐड करना है। तो जैसे यहाँ पर तुम्हें फॉरेन जीन बनाना पड़ेगा, फॉरेन जीन यहाँ, इसको यहाँ कट करना, मतलब ये क्या बनाओगे, यहाँ पर जी ए और टी को बनाओगे और अलग से उसको बनाओगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, ए टी को बनाओगे और उसको अलग से दूसरा वाला न्यूक्लियोटाइड को बनाओगे। तो बस कट करके तुम्हें अलग बताना है, स्टिकी एंड को फॉरेन जीन के साथ ऐड करना है। क्या हुआ? क्या? फॉरेन जीन जो दिया हुआ है ना, फॉरेन जीन का न्यूक्लियोटाइड बनाना है, वही चीज को बनाना है यहाँ पर भी। जैसे तुम लोग का क्या रहेगा, जब सीक्वेंस बनेगा इसका डीएनए का, दोनों का सीक्वेंस जब बन रहा है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, एक सिंगल वाला बनाओगे, उसके बाद यहाँ का भी क्या रहेगा, एक सिंगल वाला बनाओगे। फिर यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड होंगे, यहाँ पर भी न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे। जब कट होगा तो यहाँ पर एक पोजीशन पे और यहाँ पर एक पोजीशन पे कट करोगे। ये रहेगा। तो अगर सीक्वेंस बनाओगे तो उसके अंदर ही सीक्वेंस बनाना, डीएनए के अंदर, तो वो पूरा प्रोसेस को बना देगा। उसके बाद राइट द कन्वेंशन। हाँ। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। उसके बाद स्ट्रेन आएगा। हाँ, तो कन्वेंशन में सबसे पहले जीनस आएगा, यानी कि ई का, जैसे ई नाम से, ई को R1 के नाम से रहेगा। स्पीशीज, उसके बाद फिर क्या रहेगा, स्ट्रेन रहेगा, फिर एंजाइम। ठीक है। द वेक्टर फॉर टी डीएनए कौन सा है? एग्रोबैक्टीरियम फ्यूमिफेशियंस है। Plasmids are suitable vectors for gene cloning because, दोनों का डिफरेंस भी बताना है तुम लोग को।
बी बी होगा, इसका सर्कुलर डीएनए रहेगा और इनका खुद का ओरिजिनल रेप्लिकेशन साइट है। इसमें लिखा है होस्ट के क्रोमोसोमल डीएनए के साथ कर रहा है, तो वो नहीं। तुम लोग को प्लाज्मिड और ना एक्स क्रोमोसोमल डीएनए का डिफरेंस बताना था। नहीं। हाँ, किसका? CBR 322 का खुद का है ना। तो यहाँ पर जो डीएनए रहता है प्लाज्मिड में वो क्या है? सर्कुलर है, क्रोमोसोमल में लीनियर है। और ये प्रोकैरियोटिक सिर्फ बैक्टीरियल में है, ये दोनों में प्रेजेंट रहेगा क्रोमोसोमल, और ये किस में रहेगा? आरडीएनए टेक्नोलॉजी में, और ये यूज नहीं होता है। तो डिफरेंस लिख लो एक बार इसका। लिख लोगे ना? एक पॉइंट को लिख लो, सर्कुलर और लीनियर को लिख लो, क्योंकि बाकी तो चलो फिर भी हो जाएगा, सर्कुलर लीनियर भूलना नहीं है ना। रुद्र लिख लो। और प्लाज्मिड का डेफिनेशन क्या है? हाँ, प्लाज्मिड का डेफिनेशन क्या है? लिख के कहाँ ले जाते हो तुम? क्या आया? हो गया ना? लिख रहे हो पूरा? पूरा पूरा लिख रहे। कितने पेज में कवर हो गया चैप्टर? एप्लीकेशन में तो सब स्टोरी स्टोरी लिखी, एक एक टॉपिक एक एक स्टोरी। बायोरिएक्टर्स का देखना, उसका क्वेश्चन भी है। राइटिंग भी तो उसका एकदम फास्ट फास्ट छोटे 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 ऐसे लिखता है वो। हाँ हाँ, लिख सके। बायोरिएक्टर वाला question। अरे वो लोग लिख रहे हैं, तुम लोग नहीं लिखोगे, दूसरे लोग नहीं लिखेंगे क्या? कल आ जाते, कल कंप्लीट हो गया था मैथ पूरा, आगे आज क्वेश्चन ही कर रहे थे। केमिस्ट्री के लिए तो आता ना। केमिस्ट्री के लिए तो आता ना। नींद आ रहा है। State the functions of the following. कौन सा? अच्छा हाँ, प्लाज्मिड में नहीं बताई थी क्या उसको? उसका फुल फॉर्म लिख लेना, रिप्रेसर ऑफ प्रोटीन। जीन एनकोडिंग वाला जो रहेगा वही रहेगा ये। CBR 322 में प्लाज्मिड में था, रोक करके उसका डायग्राम में भी आरोपी होगा। क्या? फुल फॉर्म बताई मैं अभी तो। अच्छा, फंक्शन पूछ रहे हो आरओपी का ना? तो वो ओपेरॉन को वो कर लेता है, रेगुलेट होने से रोकता है। ओपेरॉन के लिए था ना जो रिप्रेसर ऑफ प्रोटीन, मतलब लैक ओपेरॉन में जो था ना, उसी के लिए। तो ये प्रोटीन को प्लाज्मिड में डायग्राम था, आरओपी होगा। प्लाज्मिड का डायग्राम निकालो, उसमें होगा।
क्या? इसके फंक्शन में तुम लोग ये लिख लेना, कंट्रोल्स रेप्लिकेशन करके लिख लेना। हाँ, कंट्रोल्स रेप्लिकेशन करके इसका फंक्शन लिख लेना। इसका आरओपी का सुने ना तुम लोग, क्या बोली मैं अभी? आरओपी का फंक्शन क्या बोली मैं अभी तुम दोनों? हाँ तो तुम दोनों बात करो और कंट्रोल्स रेप्लिकेशन करके लिखना। हिंद थ्री साइड्स जो हैं वो क्या रहेंगे? तो फंक्शन क्या रहेगा? फंक्शन क्या रहेगा? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में क्या होता है? तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगी वहां पर, कट करने के लिए आएगा ना वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पोर्शन पे। वो ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि तुम वही जगह पे बना दियो। ये है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब क्या रहेगा, वहां से स्टार्ट होगा रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा वहां से, और रिस्ट्रिक्शन का जो फंक्शन रहेगा वो क्या करेगा, कट एट स्पेसिफिक पोजीशन ही रहेगा उसका। हाँ, उसका वही रहेगा। बट लिखना, इट इज अ टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियस दैट कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशन पे। उसके बाद नेम द टाइप ऑफ बायोरिएक्टर कौन सा है? सिंपल स्टेट। इसका पर्पस क्या है? और एक कहाँ था क्वेश्चन बायोरिएक्टर वाला? बायोरिएक्टर का था। सेम उसका जो डेफिनेशन है वही रहेगा, लार्ज वेसल्स वाला जो डेफिनेशन रहेगा वही रहेगा। उसका फंक्शन डिजायर्ड प्रोटीन को लार्ज स्केल में बनाना, इंडस्ट्रियल लेवल पे वो करते हैं। ये देख लो। ये और भी कहाँ किए इन लोग? हाँ, वही मैं भी देख रही हूँ। ऑब्जर्वेशन है ना, आंसर तो क्वेश्चन गलत नहीं है। ये वाला नहीं नहीं नहीं, ये डायरेक्शन जो रहेगा वो रहेगा। 24 का क्वेश्चन है शायद। क्या होगा? नहीं, वाई आर द डीएनए फ्रेगमेंट सीन टू, अच्छा, ये इन लोग क्वेश्चन वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का पूरा क्वेश्चन आया डीएनए फ्रेगमेंट का, और ये प्लाज्मिड वाला है। हाँ क्योंकि, अच्छा हाँ डीएनए, नहीं नहीं ठीक है, ऊपर लिखा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, तो उसी हिसाब से बताना कि डीएनए फ्रेगमेंट जो है। तुम लोग डायग्राम अपने हिसाब से, हाँ वो किए हैं लोग, डायग्राम को इलस्ट्रेट नहीं किए सही से। उल्टा क्या किया इसमें? यही तो है। नेम द टेक्निक एंड इट्स पर्पस क्या है? पर्पस क्या है? डीएनए सेपरेशन, हाँ। एक्सप्लेन द प्रोसीजर कैरिड आउट अंडर फॉलोइंग स्टेप्स। मैट्रिक्स यूज एंड इट्स रोल। मैट्रिक्स क्या यूज होता है? जेल। जेल कौन सा है? हाँ। क्या? अगर अगर उस जेल रहेगा, उसका रोल क्या रहेगा? उसका रोल क्या है पहले ये बताओ। स्टिक करने में हेल्प करता है, मूव करने में हेल्प करता है। जेल जो है वो मूव करने में हेल्प करेगा डीएनए। और स्टेनिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। स्टेनिंग किससे होता है? एथिडियम ब्रोमाइड से। और एक्सट्रैक्शन? इल्यूशन। कब से बोल रहे हो? क्वेश्चन बचा है।
चुपचाप रहो। टेक्निक कौन सा है? आरडीएनए टेक्नोलॉजी। नेम द एंजाइम्स नीडेड टू आइसोलेट द डीएनए फ्रॉम बैक्टीरियल एंड फंगस। क्यों? दूसरा वाला भी तो ज्यादा इजी है। दूसरा वाला भी देख, बैक्टीरियल से, हाँ बैक्टीरियल सेल के लिए कौन सा रहेगा? और फंगल के लिए काइटिन। तो काइटिनेज बोलो। काइटिन, काइटिन लिख के आओगे नंबर नहीं मिलेगा तुमको। वो अलग है, ये अलग है। पहले मेंशन द नंबर ऑफ प्राइमर्स रिक्वायर्ड इन ईच साइकिल ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बताओ तुम लोग। बोल, देखा देखी बोल लो, ठीक है, याद नहीं है तुम लोगों को। राइट द रोल ऑफ प्राइमर्स एंड डीएनए पॉलीमरेज इन पीसीआर। एक्सटेंशन में हेल्प कर रहा है। स्टार्ट करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज है वो। हाँ तो वो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर को जोड़ के एक्सटेंशन करेगा, वही लिखना है उसको। पॉलीमर्स बना रहा है उसके। एक ए है, ये सी है, और ये बी है। ये तुम लोग ये नहीं बताए पहले। गिव द कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड सोर्स ऑर्गेनिज्म। डीएनए पॉलीमरेज। और उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? उनका काम क्या है? कहाँ पर काम कर, कहाँ पर अटैच होता है वो? हो गया रुद्र, सो लिए। प्राइमर और ये वाला जो टेम्पलेट स्टैंड है उसके बीच में लगता है, ठीक है। फिर यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है? नेम द प्रोसेस। कौन सा है? क्या है प्रोसेस? ऊपर तो लिखा है क्या? हाँ, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या ये बी क्या है? हाँ। अरे इसको पूछ रहा है, इसको भी क्या है? प्राइमर है वो, ठीक है। उसके बाद सी क्या है? वो तो डीनेचुरेशन एनीलिंग है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सी क्या है? स्टैक पॉलीमरेज लिखना है। डीएनए पॉलीमरेज नहीं लिखना। बैक्टीरियल सेल है, लेबल द पार्ट। ए क्या है पहला? ये क्या है? और वो क्या है? तो यूज क्या है इसका? रेप्लिकेशन करेगा उसका। हाँ, मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, एग्जैक्ट आंसर वो रहेगा। पूछा है आइडेंटिफाई लेबल द पार्ट ए एंड बी, लिखा हुआ है क्रोमोसोमल मटेरियल उसका खुद का। उसका खुद का क्रोमोसोमल मटेरियल। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल क्या है? हो गया, पहले आंसर बताओ उधर का। प्रिंसिपल क्या है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का? डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज moves towards positively charged anode. ठीक है। Write any two ways or products through which this technique can be utilized. सारी चीजें। ये वाला बताओ। Write the term given to A and C. A यहाँ है, C यहाँ है। 3' to 5' प्राइमर वाले एंड्स होंगे ना वो। हाँ, स्टिकी एंड्स वाले प्राइमर एंड्स। हाँ। उसके बाद C क्या है? टेम्पलेट। टेम्पलेट टेम्पलेट।
उसके बाद एक्सपैंड पीसीआर, मेंशन इट्स इंपॉर्टेंस इन बायोटेक्नोलॉजी। एप्लीकेशंस क्या क्या थे उसके? नहीं, फुल फॉर्म बताना है। क्या हो गया, कहाँ अटक गई? एम्पलीफाई कर रहे हैं, एम्पलीफिकेशन। हाँ, जीन एम्पलीफिकेशन उससे हो रहा है। कौन सा? ग्लोकोडे भी है बस ऐसे ही। हाँ, वही रहेगा, बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस रहेगा। which enzymes are known as molecular scissors? डिस्क्रिप्शन एंडोन्यूक्लियस रहेगा। आइडेंटिफाई द रिकॉग्निशन साइट इन द गिवन सीक्वेंस, इकोलाई में जहाँ कट होना है ये। 80 और ऊपर दोनों का, नीचे का, दोनों का बताना। कहाँ कट होगा करके, जैसे यहाँ कट हो रहा है, यहाँ कट हो रहा है, ठीक है, दोनों जगह सीक्वेंस पे। हाँ, दोनों सीक्वेंस पे बताना है आपको। ये तो हो गया। बचा है, रुको। तो साइड क्या था यहाँ पे? एम्पिसिलिन था, ये टेट्रासाइक्लिन था। नीट 25 का क्वेश्चन है ये। हाँ, रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज के लिए कौन सा? रिकॉम्बिनेंट में कलर होता है? नहीं होता है, तो कौन सा क्या रहेगा वो? वाइट कलर कॉलोनीज विल बी सेलेक्टेड। ब्लू के अलावा जो रहेगा कॉलोनी, नहीं स्क्वायर नहीं होगा। टू एन नहीं, ट्वेल्व नहीं, टू एन है। जैसे कि दो चेन, हाँ दो चेन बन रहे हैं, दो चेन बन रहा है तो उसका फिर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब और दो बनेगा ना, तो चार बनेगा, फिर उसका चार का स्क्वायर हो जाएगा, तो चलता जाएगा ना। हाँ, ये 25 का ही क्वेश्चन है। अच्छा, ये आइडेंटिफाई कौन सा बताओ। ए का नाम होता है इम्पेलर, रोटेशन के लिए। पंखा बोल रहा है वो भी। तो और भी बचा एक क्वेश्चन। कौन से दो एंजाइम्स हैं? हाँ, ये लिखा है ऑप्शन, उसी हिसाब से चूज करो। सी, सी है। डीएनए म्यूटेज कहाँ पड़ी अभी रिकॉम्बिनेशन में? ऐसा होगा बोल रही है तो मैं बोला। हाँ ठीक है, चलो कंप्लीट हुआ गया। नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे नेक्स्ट। हाँ,